स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके बीच जो है क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर समांतर श्रेणी को लेकर के आया हूं, जिसका आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे एपी के n पदों का योग ज्ञात किया जाता है। तो एपी के n पदों को योग को ज्ञात करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। देखिए, एपी के यदि प्रथम पद ए सार्वंतर डी एवं पदों की संख्या n हो तो n पदों का योग जिसको Sn बोला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एपी के n पदों का योग। अब देखिए, इसका दूसरा फॉर्म भी होता है। एक फॉर्म तो ये हो गया। अगर दूसरा फॉर्म की बात किया जाए कि यदि एपी के nवां पद दिया हो अर्थात an आपको पता रहे, तब देखिए Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, और आपको तीसरा तो ये पता ही है, पिछले चैप्टर में बताए ही थे, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इतने फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कुछ एडवांस क्वेश्चंस की बात की जाए तो उसमें होता है एक फॉर्मूला आएगा आपको an इक्वल टू Sn माइनस 1, ये होता है। अब इसको जब हम बताएंगे तो उस समय आपको जो है वेरीफाई करके बताएंगे कि ये कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, तो इसको जो है उतार लीजिए ताकि जो है आपको क्वेश्चन बनाते समय सहूलियत हो। अब देखिए, हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है और एपी दिया हुआ है 2 है, 7 है, 12 है और डॉट डॉट करके दिया हुआ है 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो हम आपको बताए हुए हैं कि एपी का जो फर्स्ट लेटर होता है वो प्रथम पद होता है, अर्थात a इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2, और आपको सार्वंतर d जो होता है वो होता है a2 माइनस a1, अर्थात ये a1 हुआ, a2 ये हुआ, तो आपको यहाँ पर 7 माइनस 2 घटा लेना, कितना हो जाएगा 5। तो d इक्वल टू कितना आया 5। ठीक है, और कितने पदों तक निकालना है, तो 10 पदों, मतलब पदों की संख्या आपको दिया हुआ है 10। अब आपको निकालना है 10 पदों का योग, मतलब Sn बराबर लगाना है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए S 10 निकालना है, तो 10/2 और यहाँ हो जाएगा 2 और a का वैल्यू 2 और जो है यहाँ प्लस और n का वैल्यू 10 माइनस 1 गुना 5। तो इस तरह से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 9 गुना 5 और जो है ये आ गया आपका 5, 9 पचे 45, 45 4 49। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना आएगा 9 पचे 45, तो 5 बाकी 4, 5 का 20 और 4 24। तो यहाँ देखिए S10 के वैल्यू कितना आ गया 245। यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर हम क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि जिसमें आपको थोड़ा सा माइनस दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम 1-2 प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं। -37 है और उसके बाद -33, फिर है -29 और इसका डॉट डॉट करके दिया है कि 12 पदों तक ज्ञात करना। 12 पदों तक, मतलब आप समझ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि क्या होता है। प्रथम पद यहाँ पर आप a कह सकते हैं कि -37 है और d यहाँ पर हो जाएगा कि -33 -37।
तो यहाँ पर आप कहिएगा कि -33 माइनस +37 हो जाएगा, तो ये आ गया 4। डी का वैल्यू कितना आया 4। अब देखिए n पद मतलब कि पदों की संख्या कितना दिया है, पदों की संख्या n बराबर है 12, ठीक है। अब हमको निकालना है एस एन, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 12/2 और 2a का वैल्यू -37 और जो है यहाँ n का वैल्यू हो गया 12 माइनस 1 और d का वैल्यू 4। तो इस तरह से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये देखिए 37 दूना 7 दूना 14 3 6 1 7 74 और यहाँ 9 12 में से 11 11 चौका 44 ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप घटा दीजिए तो 4 में 4 गया 0 तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 180। तो S12 आपका कितना आंसर आया 180, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगले 2 क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें जो है कमेंट्स कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और क्वेश्चन हम बता देना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का है कि इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, जैसे कि 1/15 और 1/12 और 1/10 डॉट डॉट करके दिया हुआ है और ये कहता है 11 पदों तक, 11 पदों तक। तो आप देखिए कि यहाँ a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 और d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1 अर्थात 1/12 माइनस 1/15। तो d इक्वल टू आ गया 12-15 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तब 12 60 ले लेते हैं, ये 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 15 × 4 = 60, तब 12 × 5 = 60 और जो है 15 × 4 = 60 4 बार। तो d का वैल्यू 1/60 आया, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, कैसे हम लिए तो देख लीजिए, हम 12 15 यहाँ लगा देंगे 3 से लगाएंगे तब 5 4 बार में और ये जो है 5 बार में, तो 5 × 20 = 60। अब d का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 11। अब s n लगा देना है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन मतलब कि s 11/2 2a 1 वैल्यू 1/15 प्लस n मतलब 11 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 1/60। अब देखिए यहाँ आ गया 11/2 2/15 यहाँ प्लस 10 गुना 1/60 0 0 यहाँ पर काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है S11 इक्वल टू आएगा 11/2 गुना यहाँ जाएगा 2/15 15 प्लस 1/। अब इस दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा 30, तो 15 दूना 30, यहाँ 2 बार में 2 दूना 4, यहाँ 5 बार में तो ये हो गया 5। तो आप देखिए कि वह 11/2 और 9/30 ऐसा आया। तो यहाँ पर जो है देखिए इस दोनों को हम कैसे एलसीएम लिए थे 15 अच्छा। अब देखिए यहाँ 3 से लगाएंगे तो ये 5 ये 2, तो 15 10 10 या 30 ऐसे लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, अब काटिएगा 3 तिया 9 3 दहे 30 ऐसा हो गया 11 तिया 33 अब बटा में 2 20। अब इसको भाग दीजिएगा 2 से काटिए तो 1 6 16.5 बटा में 10 मतलब कि आ जाएगा 1.65। इसका जो है आंसर आ जाएगा, या इतना ही लिख सकते हैं आप 33/20 इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों बात बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसे में पहला क्वेश्चन कहा है कि 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस फिर दिया हुआ 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, यहाँ तक जो है दिया हुआ। अब कहता है इन सबों का क्या कीजिए जोड़। आपको जो है ध्यान से समझना है कि इसमें दिया क्या क्या चीज है। देखिए ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 7। अब यहाँ से आप डी निकालिएगा तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 10 × 20 21/2 में से 7 को घटाना पड़ेगा। तो डी इक्वल टू 7 × 14 ये हो जाएगा /2 मतलब 7/2। डी का वैल्यू कितना निकला 7/2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लास्ट पद कहते हैं 84 मतलब ए एन दिया हुआ है आपको
84। जो लास्ट में दिया होता है उसको कहते हैं हम अंतिम पद, मतलब ए एन। अब आपको निकालना है एन, तब ना निकालिएगा एस एन। तो देखिए, तो एन निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 84, ए का वैल्यू 7 और एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7/2। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7, ये हो जाएगा n माइनस 1 7/2। तो ये घट जाएगा, तो यहाँ आप देखिएगा तो 14 में से 7 गया, 77 बचेगा। अब यहाँ देखिए, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा n माइनस 1, 11 7 77, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 11 बार में ये कटा है तो 11 दूनी 22 और n बराबर तो ये आ जाएगा 22 1 23। n का वैल्यू कितना आया, 23। अब देखिए एस एन निकालना है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ताकि ए एन हमको दिया ही है तो हम क्यों लगाए लंबा वाला फॉर्मूला, तो जो है इस तरह से हम निकाल लिए। अब देखिए तो एस 23, यहाँ हो जाएगा 23/2, ए का वैल्यू 7, ए एन का वैल्यू 84। अब देखिए दोनों को जो है ऐड कीजिए, तो इसको जब जोड़िएगा 7 4 11 91 हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो जब 91 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 9 तिया 27, 2 और 9 दूना 18, ये 3 ये 7 2 9 10 2, इतना आया, मतलब 20 9 3/2। इसको काटिएगा तो 10 4 6.5, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में से आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पर चलते हैं। 3 का भी कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं ताकि आप बनाइएगा, कहीं पर इसको कहीं बनाने में दिक्कत होगा तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर आपको जो है 3 का 1 नंबर अगर हम बताएं, बहुत ही आसान है। जैसे कि a इक्वल टू दिया हुआ है 5 और d इक्वल टू दिया हुआ है 3 और जो है ए एन इक्वल टू 50, ए एन इक्वल टू 50। अब हमको कहा n इक्वल टू 8 वाट है और जो है एस एन इक्वल टू, इसको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ए एन निकालने के लिए ए एन बराबर लगा देना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 50, ए का वैल्यू 5 और n माइनस 1 गुना 3, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 50 में 5 घटा 45, गुना था ये आएगा भागा में, ये हो जाएगा n माइनस 1, काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 5 15, इधर आएगा 1, ये हो गया 16, n का वैल्यू 16 आ गया। अब आपको क्या निकाल देना है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन लगा दीजिए। अब देखिए थे n का वैल्यू आया है 16 इक्वल टू 16/2, ए का वैल्यू 5 और ए एन का वैल्यू 50। इस तरह से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 55 और इसको गुना करेंगे 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर हम देख लें, आपको 9 नंबर 3 का 9 आप बनाइएगा, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8, a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 और a n इक्वल टू यहाँ एस एन इक्वल टू दिया हुआ है, एस इक्वल टू दिया है एस एन इक्वल टू 198 192 दिया है 192 और जो है कहता है डी का मान ज्ञात कीजिए, कहता है डी का मान ज्ञात। चलिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, कहेंगे कि देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन के वैल्यू दिया हुआ है 92, n के वैल्यू 8 और 2a एक वैल्यू 3, n के वैल्यू 8 माइनस 1 और यहाँ पर d। इसको काट दें अगर हम तो यहाँ हो जाएगा 4 3 9 6 7 d, ये गुना में है क्या चिन्ह चलाएगा भाग में और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 7 d। यहाँ पर काट दें तो 4 चौका 16 और यहाँ बजाएगा तो 8 चौका 32 और यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस 7 d, ये आ गया 42 बराबर d और 7 से भाग कर देंगे तो d इक्वल टू 6 से 42 कट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो 3 नंबर हो जाता है आपका खत्म।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे? तो देखिए एस 636 लाना है। 636 के लिए एपी जो दिया है एपी जो है वो है 9, 17, 25 के कितने पद को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, हमको ये पूछ रहा है। अर्थात कह रहा है एन का वैल्यू बताइए। तो देखिए ए इक्वल टू तो 9 हो गया, डी इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 मतलब 8, डी का वैल्यू और ए का वैल्यू तो हमको पता होगी। अब एन निकाल सकते हैं तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 636, एन बाई टू ए का वैल्यू 9, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 8। अब देखिए यहाँ पर 636 यहाँ एन बाई 2, 9 दूना 18, ये हो गया 8 एन माइनस 8, ऐसे कर सकते हैं। अब एन बाई 2 और यहाँ पर घट जाएगा तो ये बचेगा 8 एन प्लस 10, 18 में से 8 जाएगा 10। अब देखिए 2 जो है काट भी सकते हैं, 2 से भाग कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4 एन प्लस 5, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ बचा 636। ठीक है। अब देखिए 636 इक्वल टू यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये कैसे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर और इसमें 5n। अब इसको हम क्या कर देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 636 बराबर 0, ऐसा आ गया। अब देखिए आपको दिमाग लगाना है कि इसमें n का वैल्यू क्या रखें, क्या आ सकता है, इसका फैक्टराइजेशन तोड़ना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 से गुना करें 6 चौका 24, 4 तिया 12, 12 दो 14, बाकी 1 24 से 25, 25 44 आता है और यहाँ पर कितना है 5 है। अब देखिए बात कि यहाँ पर हमको जो है इतना लंबा जो करने में अगर आपको सहूलियत नहीं बुझाता होगा, अगर फैक्टर दिमाग में नहीं आए तो इसको देखिए द्विघात समीकरण पर तोड़ देंगे, ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी। हम जानते हैं कि जो है एक्स बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस, पहले डी निकाल लीजिए, पहले डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू माइनस 636, 25 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16 गुना 636। अब देखिए इस दोनों को क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए, 16 96 के 6 बाकी 9, 7 48, 48 2 50, 50 7 57 बाकी 5, 16 96, 96 5, 96 5 हो जाएगा 101। ठीक है, इतना आ गया, 5 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 और यहाँ हो गया 10 10, इतना आया डी का भी, है ना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं एक्स वाला, जो द्विघात समीकरण में जो एक्स लगाते थे यहाँ एन हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख देंगे एन। देखिए यहाँ पर जैसे कि x इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ये होता था। तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा n इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी मतलब b 10 20 1 इतना, बटा में 2 और a का वैल्यू है 4, तो n इक्वल टू आपका क्या है माइनस बी प्लस माइनस। अब इसका वर्गमूल निकालिए 10 20 1, इधर से जोड़ा लगा देंगे इधर हो जाएगा। अब देखिए 1 से लगाइएगा तो एक बार में कट गया, अब 0 2 उतारिएगा तो 2, अब यहाँ तो नहीं लगेगा, यहाँ कर देंगे 0 तो यहाँ उतारेंगे 0, यहाँ हो गया 0 1, तो यहाँ से 1 से लगाएंगे तो मतलब 101 का जो है ये वर्गमूल होता है, मतलब 101 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो 8 n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 बटा 8, तो n इक्वल टू क्या आया माइनस बी प्लस 101 बटा 8 और एक बार आएगा n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 बटा 8। तो n का वैल्यू माइनस में तो नहीं हो सकता है ना, तो ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये जो है नहीं हो सकता है, तो यही निकालना होगा। 101 में से अगर 5 घटा दें तो क्या आ जाएगा 96। ठीक है, और इसको 8 से डिवाइड कर दें तो ये 1 और 2 12 8 96 होता है, तो n का वैल्यू कितना आएगा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5, ए इक्वल टू 5 दिया और कहता है अंतिम पद 45। अंतिम पद मतलब ए एन दिया है 45 और कहा है कि और योग जो है 400 है। योग मतलब एस एन दिया हुआ है 400। तो अब कहता है तो पदों की संख्या और सार्वंतर क्या है? पदों की संख्या और सार्वंतर। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। तो ए एन का पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ लगाइएगा तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगाइए, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसका वैल्यू है 400, एन बाई 2, अब देखिए 2a अब प्लस, अब इसका वैल्यू देखिए कितना आया हुआ है 40। 40 यहाँ पुट कर दीजिए। अब क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, मतलब कि n इंटू, और यहाँ पर देखिए a का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। n बाई 2, a का वैल्यू देखिए कितना है तो 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा प्लस 40, अर्थात जो है ये हो जाएगा 400 बराबर n बाई 2 इंटू 50 और इसको मल्टीप्लाई कर काट देंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब कि 25n बराबर आया 400, 25n बराबर 400। तो n बराबर 400 बटा 25। अब देखिए इसको काटिए, 25 25 5 से 80 बार में कट जाएगा और 16 बार में कट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आया 16। अब क्या कीजिए n का मान समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है हमारा 40। अब देखिए n का वैल्यू आया है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, तो ये आ गया 15, डी बराबर कितना 40, तो डी बराबर 40 बटा 15, तो ये जब 15 8 बचे 40, डी का वैल्यू 8 बटा 3 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, मतलब कि प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद मतलब ए एन दिया हुआ है आपको 350 दिया हुआ है और 350 दिया है और कहता है यदि सार्वंतर 9 है, मतलब डी दिया है 9, तो आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको कहा गया है। तो देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का वैल्यू 350, ए का वैल्यू 9 और एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 9, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9। ए का वैल्यू सॉरी यहाँ पर 17 है, यहाँ 17 हो जाएगा तो ये इधर घट के हो जाएगा 17। अब इसको घटाएंगे तो 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बच गया 3, और इसको डिवाइड कर देंगे 9 से तो ये हो जाएगा n माइनस 1। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और ये 1 1 1। अब देखिए ये फिर 3 से काट देंगे 3 तिया 9 7 तिया 21, तो ये आ गया 37 बराबर n माइनस 1, तो n इक्वल टू 38। ये जो है हमारा n का वैल्यू है। अब देखिए हमको निकालना है एस एन, तो एस एन बराबर जानते हैं n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन भी लगा सकते हैं शॉर्ट के लिए, ए एन हमको पता ही है तो लंबा फार्मूला क्यों लगाएं। n का वैल्यू आया है हमको 38, तो यहाँ आ गया 38 बाई 2 और a का वैल्यू 17 और ए एन का वैल्यू 350, इस तरह से आए। अब देखिए ये दोनों काट देंगे तो 19 दूना 38, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 के 7 अपन 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये आ गया हमारा 7 हो जाएगा और ये 5 1 6 और जो है 3, ये आ गया हमारा 367। अब इसको 19 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 9 19। अब देखिए 7 है तो 9 7 63 के 3 बाकी 6 9 6 का 54 और 54 और 6 60 के 0 बाकी 6 9 तो 27 27 6 33। अब देखिए ये 7 6 3 तो आ जाएगा 3 7 9 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 9 7 3, तो 6973। ठीक है, इसका ये हो गया राइट आंसर। अब देखिए तो हम आज जो है 5.3 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है
इसके अगले क्वेश्चंस को बताएंगे। अगर इसमें कहीं पर भी आपको त्रुटि दिखे तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम उसको क्या करें, सुधार कर सकें। धन्यवाद।